बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जय। सत साहिब सभी भगत जियों को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिन चेत न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिन सत नाही बार। कि हे भाई, ये व्यक्ति बेधड़क निश्चिंत बैठा हुआ है और नाम का सुमरन नहीं करता। ये चेतता नहीं, समझता नहीं है और ना ही उस परमात्मा का सुमिरन कर रहा है। ये जो तन है, ये तन जल के बुलबुले के समान है, इसका कोई भरोसा नहीं ये कब नष्ट हो जाए। जिस प्रकार जल का बुलबुला ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, वो फूट जाता है, ठीक इसी प्रकार ये तन भी है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा और इसको समाप्त होने में पल भर का भी समय नहीं लगता है। आपको घटना बताता हूं, मात्र एक दिन पहले की घटना है। एक व्यक्ति गांव में अपने खेतों में सरसों निकाल रहा था। थ्रेसर में सरसों डाली जाती है। थ्रेसर जो मशीन होती है जो कि सरसों निकालती है और भूसे को अलग कर देती है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई। जो व्यक्ति सरसों निकाल रहा था उसने एक मैकेनिक बुलाया, वो भी गांव का ही बंदा था। उसने उस थ्रेसर को ठीक किया और ठीक करके फिर चला के और उसके अंदर सरसों की जो पुली बनाई हुई थी, उन पुलियों को उसके अंदर डालना शुरू किया। और जैसे ही उसने डालना शुरू किया, जो अभी तक ये कह रहा था हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, उस थ्रेसर के अंदर उसका हाथ आया और उसने पूरा का पूरा उस इंसान को अंदर खींच लिया। जो मैकेनिक था वो पूरा अंदर खींच गया और उसको उस थ्रेसर ने भूसे की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके इतने बारीक बारीक टुकड़े हो गए जैसे दलिया बना, जैसे दाने निकाले जाते हैं बारीक बारीक, और उसे इकट्ठा करके और एक गठरी में भर के लाया गया। जरा सोचिए, केवल 5 सेकंड के अंदर, मात्र 5 सेकंड के अंदर जो व्यक्ति अभी तक सही सलामत खड़ा हुआ था, अभी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। यही साहिब समझाना चाहते हैं बार बार कि भाई, ये तन जल का बुदबुदा बिन सत नाही वार, इसका विनाश होते देर नहीं लगती। इसीलिए सुमरन कर लो साहिब का। लेकिन ये साहिब का सुमरन करना भी सबके बस की बात नहीं है। ये सत्संग प्राप्त करना भी सबके बस की बात नहीं है। साहिब कहते हैं कि बड़े भाग्य होते हैं जिसको मनुष्य का शरीर मिलता है और उसमें भी सत्संग मिल जाए, तो ये परमात्मा की मेहरबानी होती है। रामचरितमानस भी कहता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के इस नाम सुमरन का विवेक नहीं आता, और वो विवेक भी जागृत तब होता है जब सत्संग में बैठो और सत्संग मिलता है परमात्मा की कृपा से। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो साहिब यही चीज समझाते हैं। लेकिन ये ज्ञान समझ में आया एक भक्त के, जिसका नाम था हरलाल। वो हरलाल जो एक किसान था, जो ना गरीब था ज्यादा और ना ही धनी, पर उसके अंदर दरिद्रता थी। और वो दरिद्रता जिसे कोई देख नहीं पाता था, वो थी ज्ञान की दरिद्रता। सुबह सुबह जब सूरज उगता, बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता, धरती को चीरते हुए हल चलाता और सोना उगाता, मिट्टी से फसल उगाता। एक दिन जब वो बीज बो रहा था तो मिट्टी को हाथ में लेकर कहा कि हे धरती, तू जीवन को कैसे खिलाती है? तूने बीज को जीवन दे दिया, लेकिन मुझे जीवन किसने दिया? और इस प्रश्न ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। जब फसल पकने लगी तो हरलाल ने खेत के बीच में एक मचान बनाया और जो आवारा पशु खेतों में घुस जाते हैं उनको डराकर भगाने के लिए एक बंदूक ली। उस समय बंदूक के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता था जैसे आजकल चाहिए। तो उसने वो बंदूक चलाता था वो सिर्फ इसलिए ताकि जो भी पशु है वो डर कर भाग जाए। उसको रात के समय में एक सरसराहट
आहट सी महसूस हुई तो उसने उस तरफ में गोली चलाई। थोड़ी देर के लिए तो आवाज आई और उसके बाद जो है आवाज बंद हो गई। उसने सोचा कि कोई पशु होगा जो भाग गया। अब जब सुबह का समय हुआ और वो निकला अपने मचान से, तो जाकर देखता है कि बीच में एक गाय मरी पड़ी है। उसकी जो गोली थी वो उस गाय को लग गई थी। उसे लगा मुझसे गौ हत्या का पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। उसी समय किसी ने उसको बताया कि भाई तुम्हारा जो पाप है वो बड़ा ही घोर है और इसके लिए अब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे संत से तुम्हें पश्चाताप करना होगा। संत के पास जाकर वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारा ये पाप कैसे कटेगा। उस समय सतगुरु कबीर साहिब आचार्य गरीबदास महाराज के रूप में छुड़ानी में विराजमान थे। लोगों ने जब बताया कि सतगुरु के समान एक संत है बड़ा ही तेजस्वी और तुम जाओ छुड़ानी और वे तुम्हें बताएंगे, तो जब हरलाल वहां जाता है तो कबीर साहिब वहां पर उसको देखकर और सारे भाव उसके समझ जाते हैं। उसको आता देखकर साहिब ने बाणी कही, पंछी गदही मुई तो गंध करी गोली लागी हो, कि तू पश्चाताप मत कर। अरे उसकी तो पशु योनि कट गई है। अब वो किसी सेठों के घर में जाकर और रामगढ़ चूरू में कन्या रूप में उत्पन्न होगी और सुख से झूला झूलेगी। ये कस्बा रामगढ़ राजस्थान प्रदेश में है। तो साहिब ने जब ये बाणी कही तो उसके मन से थोड़ी दुविधा तो दूर हुई कि चलो कोई बात नहीं, उसकी तो मुक्ति हो गई। लेकिन वो फिर भी कहा, अब उसको तो ये था कि मैंने गोली मारी। ये भावना होती है और जिस व्यक्ति के हृदय में भाव ही नहीं, जो भाव शून्य है, ऐसा व्यक्ति भक्ति मार्ग में भी नहीं चल सकता। उसके अंदर भाव था, इसीलिए वो प्रायश्चित के लिए आया। तो साहिब उसे कहते हैं कि भाई क्या चाहिए तुझे? अरे जो कलंक तेरे ऊपर लगा था उस कलंक को धोने के लिए तो सुमिरन करो परमात्मा का। वो परमात्मा असीम अनुकंपा वाला है। वो शरणागत को अपनी शरण में ले लेता है और उसके सब शोक संताप दूर कर देता है। तो हरलाल ने कहा कि साहिब, सारा गांव कहता है कि आप ही स्वयं सतगुरु हो, आप ही साहिब हो, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे शोक संताप दूर कर दीजिए। तो साहिब उसको कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम सेवा करो, सुमिरन करो, कुछ दिन यहां पर रहो, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम अपने घर चले जाना। तो हरलाल वहां पर रहने लगा और जब रहने लगा तो धीरे धीरे वो देखता था कि अरे लोग इन्हें कहते हैं कि ये तो भगवान हैं, लोग इन्हें सतगुरु कहते हैं, लोग इन्हें सतपुरुष कहते हैं, लेकिन ये तो हमारे जैसे ही दिखते हैं। इनके पास पुत्र भी है, इनके पास पत्नी भी है, ये धन का व्यवहार भी करते हैं, सब कुछ तो ये कर रहे हैं, फिर ये किस प्रकार से सतपुरुष हो गए? मैं तो तब मानूंगा जब ये मेरे मन की बात को समझकर और कोई चमत्कार कर दें, तब मैं मानूंगा कि हाँ यही सतगुरु हैं, अगर ये मेरे मन की बात को जान लेते हैं तो। हरलाल ने जब इस प्रकार से सोचा तो साहिब ने चमत्कार भी दिखाया। ये सारा प्रसंग वाणी में जो लिखा है, क्या लिखते हैं? एक समय एक सेवक ने मन माही विचार कियो कछु ऐसो, पूत सुचारु इसे घर में, अरु राखत नार सो लेवत पैसो। हैरथ बाज सभी घर में और खावत पीवत है नर जैसो, देव नहीं नर दीखत है, यह ईस कहावत है जग कैसो। खाता भी है, पीता भी है, मनुष्य जैसा दिखाई देता है, पुत्र भी है, पत्नी भी है, धन भी है, व्यवहार भी कर रहे हैं, तो फिर संसार के लोग इसे कैसे ईश्वर कह सकते हैं? न दर चक्र और गदा कर बीच सरोजन दीख पड़े हैं, ना तन में सुपीतांबर है, शुभ फूलन मालन बीच गरे हैं। धावत जावत है घर में तज के घर को, नब ना ही चरे हैं, जानत न हमरे मन की इस सेवक अंतर सोच करे हैं। कि ये हमारे मन की बात तो जानते नहीं। न इनके हाथ में चक्र है, न गदा है, न पदम है,
इनके हाथ में, ना ही इनके तन पर पीतांबर है। क्योंकि हमारे को तो यही बताया गया कि विष्णु जी जो हैं वही भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान तो वही हैं, और संसार में लोग उन्हें ही जानते हैं कि चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये सब वो रखते हैं अपने हाथ में। और हरलाल जी सोचते हैं कि ये सब कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, ना ही ये पीतांबर धारण किए हुए हैं, ना ही फूल माला वगैरह ये सब धारण किए हुए हैं, ये तो घर में ही आते जाते हैं, ये आसमान में नभ में विचरते हुए तो हमें दिखते नहीं हैं। और जब ये इस सेवक के अंतर मन की बात अगर नहीं जान सकते तो फिर मैं कैसे मानूं कि यही है वो साहिब। सेवक के मन की लखी बंदी छोड़ विचार, हर हर कर गुण से उठे दीनो बदन उचार। यहां पर साहिब कहते हैं कि जैसे ही उस सेवक के बारे में उसके मन की जो शंका थी वो साहिब ने बंदी छोड़ महाराज ने जब समझी तो वे अपने आसन से खड़े हुए और अपने बदन को इतना विस्तार किया जैसे वामन ने अपने शरीर का विस्तार किया था, और 3 पग में पूरी भूमि नाप डाली। सेवक देखो नैन सो नामन करो संदेश, सतगुरु साहिब रूप है या में संक न लेस। ऐसे गुणों उचार के दीनों तन बदलाए, झूले बीच आकाश के ऊंचो कहो न जाए। क्या कहा साहिब ने कि हे हरलाल देखो, अपनी आंखों से देखो, मन में संदेह मत रखो, लेस मात्र भी तुम्हारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए। यही सतगुरु है और यही साहिब है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा यही कबीर है और यही गरीब भी है। गरीब दास और कबीर में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा बदन, पूरा शरीर का पूरा विस्तार किया और हरलाल को दिखाया। क्या कहा? न भगलिंग तिसे तन में अरु दीखत है तब दीपक कैसो, धावत जावत है नभ में छिन बीच गयो बड़ बामन जैसो। दीरघ दीखत है नभ में अरु पावत है तब सोवत वैसो। सेवक चीत विचार करे हम चाहते थे अब दीखत तैसो। अब जो सेवक हैं अर्थात जो हरलाल जी हैं वो विचार करते थे कि हाँ, अब जब इन्होंने अपना स्वरूप दिखाया है तो ये ना तो पुरुष हैं और ना नारी हैं, ये इन दोनों से परे हैं। ऐसे प्रकाशमान हो रहे हैं मानो हजारों हजार दीपक जला दिए हों। अब ये नभ में आते जाते दिखाई दे रहे हैं, जहां देखता हूं यही दिखाई दे रहे हैं। ये तो क्षण भर में इनका स्वरूप इतना बड़ा हो गया मानो किसी वामन ने अवतार धारण करके और अपना स्वरूप विस्तार कर लिया हो। ये तो दीर्घ दिख रहे हैं अर्थात बड़े से बड़ा। संतन सहज हरलाल को पर्चा दियो दिखाए, घर में रहो हरलाल तुम मुख से दियो सुनाए। और क्या कहा साहिब ने कि हे हरलाल तुम घर में रहो, तुम्हें मैंने अपना स्वरूप दिखा दिया, अब तुम जाओ अपने घर में रहो और अपने घर में रहकर भजन बंदगी करो। जिस प्रकार से तुम्हें बताया है उस प्रकार से तुम रहो। तो हरलाल ने पूछा कि साहिब कैसे भजन बंदगी की जाए, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। तो साहिब उसको समझाते हैं कि 4 प्रकार से तुम्हें अब भजन बंदगी करनी है। तो ध्यान से सुनिए, साहिब ने 4 प्रकार कौन से बताए थे कि ज्ञान जो है, ज्ञान के बिना विरह नहीं होता। 4 चीजें बताई। क्या? सबसे पहले तो साहिब ने बताया कि भाई आपको ज्ञान रखना है। क्या? ज्ञान। ज्ञान के बाद बताया कि आपको विरह रखना है। फिर बताया कि आपको भक्ति रखनी है। और चौथी चीज बताई कि विवेक रखना है। इन 4 प्रकार से तुम्हें भक्ति करनी है, ये चारों ही तुम्हें अर्जित करने हैं, उसके बाद ही तुम पार हो पाओगे। तो जितने भी भगत जी सुन रहे हैं इस प्रसंग को वो ध्यान से समझिए कि साहिब समझाना क्या चाहते हैं, क्योंकि यही चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो जब हरलाल जी ने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो कबीर साहिब यहां पर समझाते हैं
जो गरीबदास महाराज के रूप में, बंदी छोड़ महाराज के रूप में विराजमान हैं, तो साहिब क्या कहते हैं कबीर साहब कि ज्ञान वो नहीं जो शास्त्रों में पढ़ाया जाए, बल्कि ज्ञान तो वो है जो अज्ञान को जला दे। ये वो ज्योति है जो आत्मा को ये अनुभव कराती है कि मैं शरीर नहीं हूं। तुम स्वयं को शरीर माने हुए हो, लेकिन वास्तव में तुम शरीर नहीं हो। यह अनुभव कराती है कि मैं मन नहीं हूं, मैं उस परम तत्व का अंश हूं। रामचरितमानस में भी यह चीज कही जाती है। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो पीर मरकट की नाई। कि तोते और बंदर की तरह यह माया के चक्र में फंस गया है, अन्यथा ये जीव तो उस परमात्मा का ही अंश है, चेतन है, सहज रूप है, सभी सुखों की खान है। फिर साहिब कहते हैं कि दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज है विरह। और विरह क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है तब आत्मा को यह अनुभव होता है कि मैं अपने असली घर से बिछुड़ गई हूं। जब तक आपने सत्संग नहीं सुना था, आपको ज्ञान नहीं हुआ था, जब ज्ञान नहीं हुआ था तो आपको पता ही नहीं था कि आत्मा सतलोक की वासी है। तो साहिब कहते हैं कि अब आत्मा को विरह पैदा होगा उसके अंदर कि अब मुझे अपने उस बिछड़े हुए घर को जाना है, क्योंकि इस संसार के दुख झेलते झेलते वो परेशान हो गई है। इस संसार में एक भी तो चीज ऐसी नहीं है जिसके पीछे दुख ना छुपा हो। यहां अगर दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो उसके पीछे एक बुराई भी है, सम्मान है तो उसके पीछे एक अपमान भी छुपा हुआ है, सुख है तो उसके पीछे एक बहुत गहरा दुख भी छुपा हुआ है। साहिब बोले कि यहां से अब विरह का जन्म होता है, लेकिन यह विरह कोई दुख नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय कृपा है। और यही वो आग है जो भीतर जलती है और आत्मा को आगे बढ़ाती है। ज्ञान जगाता है पर विरह उस मार्ग पर चलाता है। हरलाल ने कहा कि साहिब फिर भक्ति क्या है? कबीर साहिब कहते हैं कि जब भक्ति की जो विरह है, जब वो विरह की अग्नि प्रचंड हो जाती है तो आत्मा केवल एक ही दिशा में चलती है, और वो है अपने परमात्मा की ओर, अपने प्रियतम की ओर। और यही है भक्ति, जहां दूसरा कोई नहीं होता, केवल और केवल वो परमात्मा होता है। इसे ही कहते हैं भक्ति, क्योंकि इसमें निरंतर उस परमात्मा का सुमरन होता है और प्रेम से भरा हुआ समर्पण होता है और अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। और जब ये भक्ति आती है तो साधक और साध्य के बीच की दूरी कम होने लगती है। अब बात आती है कि विवेक क्या है? विवेक साहिब बताते हैं कि विवेक वो शक्ति है जो हर क्षण ये निर्णय करती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या स्थायी है और क्या नश्वर है, आत्मा को क्या चीज ऊपर लेकर जाएगी और क्या चीज नीचे गिराएगी। इन सब चीजों का निर्णय विवेक करता है। तो साहिब बताते हैं कि विवेक ही वो रक्षक है जो साधना को भटकने नहीं देता। बिना विवेक के आपका ज्ञान भी अहंकार बन जाता है और भक्ति बिना विवेक के अंधविश्वास बन जाती है। इसीलिए भक्ति करो, लेकिन विवेक के द्वारा। यदि विवेक नहीं है तो अंधविश्वास हो जाता है। इसीलिए साहिब ने बताया कि इन चारों का अपना अपना एक संबंध है, इन्हें अलग नहीं समझना। इनको यदि तुम अलग अलग समझते हो तो यह अधूरा है। वास्तव में यह एक श्रृंखला है कि ज्ञान जगाता है, विरह चलाता है, भक्ति जोड़ती है और विवेक संभालता है। यही है गूढ़ रहस्य इन चारों का। कबीर साहब कहते हैं कि जब ये साधक के अंदर स्थिति आती है तो उसका मन शांत हो जाता है, इंद्रियां संयमित हो जाती है और आत्मा प्रकाशमय हो जाती है, और तब प्रकट होता है वो अनहद नाद। ये अनहद नाद वही है जिसे हम सार शब्द कहते हैं। सार नाम नहीं, सार शब्द।
तो जो सुमिरन किया जाता है वो सुमिरन है सत्य नाम का और सार नाम का, और उसके बाद प्रकट होता है जो सार शब्द है। अब साहिब जब ये सारी बात बताते हैं, ये सारी चीजें सुनने के बाद, सीखने के बाद, और जो हरलाल जी थे वो अपने घर चले जाते हैं, और घर में जाने के बाद कुछ दिन वो इसी प्रकार से जो साहिब ने बताया उसी प्रकार से सुमरन और साधना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक कुलमुलाहट शुरू होती है, छटपटाहट शुरू होती है, मानो कि कोई चीज है जो कि उनसे बिछुड़ रही है, किसी चीज की अब उन्हें कमी महसूस होती है। अब रात को हरलाल जी को एक सपना आया, और सपना क्या था कि वो अंधेरे वन में भटक रहे हैं, चारों ओर घना अंधकार था। अचानक दूर एक प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश के मध्य में एक संत विराजमान थे। उनकी आंखों में एक अनंत करुणा थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सतगुरु कबीर साहिब थे। उन्होंने केवल एक शब्द कहा कि आओ आओ हरलाल आओ, और हरलाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो पूछा कि साहिब कहाँ आना है? तो कबीर साहिब ने कहा वहीं आना है जहां से ये ज्ञान लेकर आए थे। मैं वहीं बैठा हूं, उसी स्वरूप में छुड़ानी धाम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही ये वाणी सुनी तो हरलाल की नींद खुल गई, और अगले ही दिन वो बिना कुछ पूछे, बिना किसी को बताए, एक पल में तुरंत तैयार हुआ और भाग लिया वहां से, वन की रास्ते से छुड़ानी धाम की ओर। बेरी से छुड़ानी धाम का रास्ता था, और रास्ता ऊबड़ खाबड़, कठिन, कांटे पत्थर, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे निरंतर आगे बढ़ा रही थी। उसके बाद जब वो वन में पहुंचा तो वन में पहुंचते ही उन्हें वही स्वरूप दिखाई दिया जो सपने में दिखाई दिया था। वो स्वयं सतगुरु कबीर साहिब थे। चारों ओर शांति थी, पक्षी भी जैसे मौन हो गए थे। उनके चारों ओर कुछ साधक बैठे थे, परंतु वातावरण में ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वहां केवल एक ही सत्ता थी, और वो थी सतगुरु की। हरलाल उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं अज्ञान में डूबा हूं, कृपया करके मुझे बचाइए। सतगुरु कबीर साहिब जो वहां पर गरीबदास महाराज के रूप में विराजमान थे उस बनी में, उन्होंने उसे कहा कि गरीब, बिरह अगन और ज्ञान धुन दोनों संजम साल, सतगुरु मारा बान कस करक कलेजे घाल। कि जब विरह की अग्नि जलती है और जो ज्ञान है वो ज्ञान जब प्रकट होता है, तो उसके बाद सतगुरु जो ज्ञान बताते हैं, जो सतगुरु बाण मारते हैं प्रेम ज्ञान और प्रेम विरह का, वो इस कलेजे में उतर जाता है। ये सारे शब्द हरलाल के हृदय में उतर गए। हरलाल ने पूछा, महाराज ये बाण क्या है? साहिब मुस्कुराए और बंदी छोड़ महाराज ने कहा, भाल लगी सर जे ही बिन बिना कमान कसीस, भल का धर औजूद में सतगुरु की बख्शीस। ये बाण सतगुरु की कृपा है, ये बाण कृपा है, ये बिना धनुष के चलता है, और ये केवल उसी को लगता है जिसके भाग जाग गए हों। हे हरलाल, तुम्हारे भाग जाग गए, तुम्हारा भाग्योदय हुआ है, इसीलिए तुम दौड़े दौड़े यहां आए हो, केवल मेरे एक संकेत मात्र से। उसके बाद साहिब ने फिर कहा, भाल लगी गुरु ज्ञान की, साल श्वास उसास, अधर भल का टूटिया, अस्थित जा दरमास। जैसे ही ये कहा तो हरलाल को अनुभव हुआ कि जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु ये दुख के नहीं बल्कि किसी अनजानी अनुभूति के आंसू थे, क्योंकि साहिब ने जो श्वास उश्वास की बात यहां पर कही, ये उस नाम सुमरन के लिए थी। और जैसे ही वो श्वास श्वास में नाम की बात आई तो हरलाल को समझ में आया कि अस्थि, त्वचा और ये मांस, हड्डी, इन सब से बना ये पिंड, ये वास्तव में मैं नहीं हूं। साहेब अब उसे समझाते हैं,
बंदी छोड़ महाराज अब उसके बंधन छुड़ा रहे हैं और कहते हैं, लाग्या भलका सामही डही बुरज भय कोट, सूरे संक न मानही सतगुरु घाली चोट। कि हे हरलाल, इस रास्ते पर चलना किसी सूरवीर का काम है, यहां पर कायर नहीं चल सकता। और सूरवीर वही है जो सतगुरु की जो वाणी है, जो बात है, उस पर शंका ना करे। जैसा बताया केवल वैसा ही कर दे। जिसने ऐसा कर दिया उसके अंदर के जो भय है, उस भय का किला ढह जाता है। माया ने और काल ने जो भय का किला तुम्हारे चारों तरफ बनाया हुआ है, वो ढह जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। हरलाल ने देखा जैसे उसके भीतर बना अहंकार का किला ढह रहा हो। उसने अपने आप से कहा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वही सत्य है, वो साहिब ही है, वो सतगुरु ही है। साहिब बोले, विरह पुंज की दोह लग, दाज है चंदन बाग, कौन बुझावे हे सकी सतगुरु लाई आग। अब ये आग जो है हरलाल के भीतर भी जलने लगी थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। क्योंकि अग्नि जो होती है, अग्नि सब चीज को जला देती है, फिर चाहे वो पूरे चंदन का ही बाग क्यों ना हो, चंदन कितना भी शीतल क्यों ना हो, लेकिन अग्नि उसे भी जला देती है। साहिब कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अग्नि जो ज्ञान की अग्नि है, ये तुम्हारे अंदर के सभी विकारों को जला देगी। हरलाल खेत में जाता था, पर वहां उसका मन नहीं लगता। वो घर आता, वहां भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी ने कहा, तुम बदल गए हो। हरलाल ने उत्तर दिया, हाँ, लगता है भीतर कुछ जल रहा है। हरलाल के दिमाग में सारे विचार कौंध गए। उसके बाद साहिब ने कहा, अग्नि लगी प्रचंड होए, दहो दिस प्रगटी आए, जल गे रे नहीं बुझत है, दूनी प्रगटे आए। कि ये अग्नि इतनी प्रबल हो गई है कि हरलाल को अब संसार में कुछ भी आकर्षित नहीं कर रहा था। क्योंकि साहिब बताते हैं कि जब ये अग्नि प्रचंड हो जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो दसों दिशाओं में केवल और केवल आग ही आग है। जितना ज्यादा जल डालते हैं उतनी ही ये दुगनी भड़कती जाती है, ये अग्नि बढ़ती जा रही है। हरलाल ने कहा कि हे साहिब, मेरी एक शंका है। बोले क्या? बोले कहे कहाँ, कही हंसा कहाँ जाइए, सरवर जले पहाड़, सकल भवन दर गमन कर, हंसा मानी हार। कि हे मेरे सतगुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, रहम कीजिए। आप जो कह रहे हैं कि ये अग्नि बढ़ती जाएगी, ये अग्नि मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। अब मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। बताइए ये हंस कहाँ जाए? चाहे सरोवर हो, चाहे पहाड़ी हो, मुझे तो हर जगह केवल और केवल सभी जगह ये दुख की आग दिखाई दे रही है कि ये संसार केवल और केवल दुख में जल रहा है। और भवन हो, चाहे मैं वन में जाऊं, हर जगह केवल और केवल कष्ट है और दुख है। और जब मैं अपने हृदय में देखता हूं तो हृदय में केवल और केवल इस विरह की अग्नि लगी हुई है। मुझे अपने उस स्वरूप को पाना है, मुझे अपने उस धाम को पाना है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो साहिब कहते हैं कि ठीक है, अब तू तैयार है समर्पण के लिए। हरलाल ने कहा कि अब मुझे शांति नहीं मिल रही है, अब मुझे शांति चाहिए, अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। साहिब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब हो गए ठीकम ठीक, मैं तय छार सब हो गई ऐसी लागी डीक। आचार्य गरीबदास महाराज ने, साहिब ने बंदी छोड़ महाराज ने ज्ञान दिया उसे, और जब ज्ञान देने लगे तो धीरे धीरे उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान को सुनते सुनते हरलाल के अंदर का काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब विकार खत्म होने लगे। उसके अंदर जो मैं और तू, ये सब जो दुविधा थी, द्वैत था, ये सब छार अर्थात राख होने लगे। मैं तय छार सब हो गई ऐसी लागी डीक।
ऐसा ज्ञान उसके हृदय में लगा कि उसके अंदर का जितना ये माया रूपी जो द्वैत था, तू और मैं का जो भेद था, वो भेद समाप्त होने लगे और जितने दोष थे वो सभी दोष समाप्त होने लगे। फैन पसारा सब जल्या बिरह अगन के तेज, ममता माया पर जली बिरह अगन की रेज। इस विरह की अग्नि और साथ ही साथ जो ज्ञान था साहिब का, उस ज्ञान और इस विरह, इन दोनों की अग्नि ने जो माया के द्वारा बनाया हुआ सारा पसारा था, जितना सुख दुख तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष बैर भाव चुगली निंदा मान बड़ाई मान अपमान, ये सारी चीजों का जो जंजाल था वो सब कुछ जल गया। ममता समाप्त हो गई संसार के प्रति। साहिब कहते हैं, गरीब नाम नगारा बजत है तुरही तंत सुभान, मुरली मूल उचार है अनहद नाद अमान। कि एक जो ध्वनि है अब तुम्हें वो सुनाई देगी। तुम जिस नाम का सुमरन कर रहे हो उस नाम का बैठकर सुमरन करो। अब बंदी छोड़ महाराज ने हरलाल को बैठाया और उसको सुमरन करवाना शुरू किया। और जैसे ही सुमरन करवाना शुरू किया तो धीरे धीरे साहिब कहते हैं, नाम नगारा बजत है तुरही तंत सुभान, कि नगाड़ा और तुरही इनकी आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद क्या कहा, मुरली मूल उचार है अनहद नाद अमान। उसके बाद जो मुरली अर्थात बांसुरी की धुन उसे सुनाई देती है और फिर उसे सुनाई देता है वो अनहद नाद, जिसे यहां पर बताया गया है वो सार शब्द। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी और ना ही ये कानों से सुनाई दे रही थी, ये ध्वनि अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी। वो सार शब्द जो था वो अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। जिस प्रकार से हमने बोला, मैंने कहा राम, अब राम जो मैंने एक बार कहा तो जब तक कहा तब तक वो शब्द सुनाई दिया, उसके बाद वो शब्द कहाँ गया, वो आवाज कहाँ गई? वो आवाज इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार वो शब्द भी है, वो अंदर व्याप्त होता है, लेकिन ध्यान से जब सुमरन के माध्यम से उसका अनुभव किया जाता है तब वो सार शब्द प्रकट होता है। इसीलिए साहिब को शब्द स्वरूपी कहा गया है। शब्द स्वरूपी उतरे बंदी छोड़ कबीर। तो यहां पर साहिब बताते हैं कि वो शब्द स्वरूपी है, सतगुरु शब्द स्वरूपी है। फिर कहते हैं कि सत्यलोक का अनुभव होता है। अब जब ये सुनाई देती है उन्हें धुन, ये सार शब्द जब सुनाई देता है तो सतलोक का अनुभव होता है। दीर्घ मंदिर मालवे सुख सागर सतलोक, चल हंसा उस धाम चल यहाँ निस्वासर धोक। कि हे हरलाल आओ, अब उस सतलोक चलते हैं जो सुख का सागर है। तुम्हारा जो मंदिर है, तुम इस संसार के मंदिरों में भटक रहे थे, वास्तव में वो मंदिर दीर्घ अर्थात बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर तो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, तुम्हारे मन के अंदर। जो मन के अंदर है वही वास्तव में मंदिर है और वहीं से रास्ता खुलता है सतलोक का। सुख सागर सतलोक, जो सुख का सागर है। और आओ अब हे हंस उस धाम में चलो, क्योंकि इस संसार में तो निस्वासर धोख अर्थात दिन और रात केवल धोखा ही है। तुम देखते हो सुबह है लेकिन थोड़ी देर में दोपहर हो जाती है, वो सुबह नहीं रहती। जिसे तुम अपना मानते हो तुम्हारा अपना नहीं रहता। क्षण भर पहले जो जीवन तुम्हें दिखाई दे रहा था अब वो जीवन नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए चलो सतलोक में चलो, और जब सतलोक में लेकर जाते हैं तो उस दिव्य लोक का अनुभव होता है हरलाल को, जहां केवल शांति थी। फिर साहिब के चरणों में हरलाल गिर पड़ता है और कहता है, हे मेरे महाराज, मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं अब अज्ञानी हूं, मुझ पर आप कृपा कीजिए, बताइए मुझे क्या करना है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, सतगुरु जी कहते हैं कि अब तू कुछ नहीं जानता तो अब तू जान गया है,
क्योंकि जो भी कुछ जानता है वो वास्तव में अज्ञानी है। ज्ञानी तो वही होता है जो कुछ नहीं जानता। यदि तुम्हें किसी एक भी चीज का ज्ञान है तो तुम वास्तव में ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो। अब हरलाल वो किसान नहीं रहा था, अब वो एक जागृत आत्मा बन चुका था। अब वो खेतों में काम करने के लिए जाता जरूर, लेकिन उसके भीतर परम शांति थी। हरलाल कहता है साहिब से, हे साहिब, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपका दास बनकर आपके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन गरीबदास महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, अब तुम्हें इस ज्ञान के माध्यम से अब प्राप्त करना है उस सतलोक को। जो तुम्हें अभी तक दर्शन कराया वो गुरु के कृपा के माध्यम से था, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत के बल पे, स्वयं के जो तुम्हारी कर्म है, तुम्हारे कर्म के आधार पे, तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार पर अब तुम्हें प्राप्त करना है उस सतलोक को, उस मुक्ति को प्राप्त करना है। उसने कहा कि साहिब, मैं अगर जाऊंगा, मैं अगर परिवार के बीच गया तो फिर से मैं भटक सकता हूं, मैं भटकना नहीं चाहता, मुझे आप अपने ही समीप रखिए। लेकिन साहिब ने वाणी उच्चारी। साहिब ने कहा, हरदम साहिब याद रख कोटि जग परवान, कि यदि तुम हमेशा उस परमात्मा का सुमरन करते रहोगे तो करोड़ों करोड़ों यज्ञ भी उसके सामने फीके हैं, इसीलिए तुम सुमरन करते रहना। हरलाल ने प्रार्थना करी कि हे साहिब, मैं किस प्रकार से इन संसार से बच के और सुमरन साधना कर पाऊंगा वहां पर। तो साहिब कहते हैं कि यही तो तुम्हारी परीक्षा है, इसी प्रकार ही तो तुम्हें प्राप्त करना है उस मालिक को। क्योंकि जो इस संसार की परीक्षा को पार कर गया वो फिर इस भव सागर में नहीं फंसता। परीक्षा तो तुम्हें पार करनी ही होगी। और उसको कहा कि जाओ, अब तुम घर में रहो, तुम अपनी गृहस्थी में रहते हुए पार होोगे। लेकिन किस प्रकार से? साहिब कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे रहे न मोख, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोख। कि भाई तुम डेरे में रहो, अर्थात अपने घर में रहो और खुश रहो। उस परमात्मा जिस प्रकार भी जो भी तुम्हें देता है उसी में खुश रहो। उस परमात्मा का सुमरन करते हुए खुश रहो। क्योंकि खुश तो ये संसार भी रहता है, लेकिन ये संसार जिस माया में खुश रहता है उसमें मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन जो परमात्मा में खुश रहता है, सुमरन करके खुश रहता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब ध्रुव और प्रहलाद जैसों का उद्धार हो गया तो बताओ फिर इस संसार में घर में रहने में फिर क्या दोष है? जब वो घर के अंदर रहकर अगर उधर उनका उद्धार हो सकता है तो तुम्हारा भी तो उद्धार हो सकता है, तुम भी उधर सकते हो। इसीलिए तुम घर जाओ, गाड़ी बाहो, घर रहो, खेती करो खुशहाल, साहिब सिर पर राखिए तो सही भक्त हरलाल। साहिब कहते हैं कि जाओ, तुम अपनी गाड़ी चलाओ, गाड़ी बाहो, घर रहो, किंतु तुम अपने घर पर रहो, अपने घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब पूरी करते रहो, अपनी गृहस्थ की गाड़ी चलाते रहो, खेती करो और परमात्मा जिस भी तरीके से रखे उसी प्रकार तुम प्रसन्न रहो और उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो। प्रतिदिन प्रति क्षण उसी का सुमरन करो और उसी का धन्यवाद दो। यही सच्ची भक्ति है। हमेशा उस साहिब को याद रखना, साहिब सिर पर राखिए तो सही भक्त हरलाल। तो साहिब को हमेशा अपने शीश पर जानना, ये जानना कि वो साहिब हमेशा सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, तुमने अब सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है। तो हरलाल जी सदगुरु गरीबदास महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और आंखों से आंसू टपकते हुए वो उनसे भारी मन से विदाई लेकर और चले जाते हैं। तो साहिब ने यहां पर क्या समझाया? इस प्रसंग में जो गूढ़ राज छुपा था, गूढ़ रहस्य, वो क्या था? पहली चीज
कि यदि कोई व्यक्ति घर में स्थित है तो उसे अपने सारी जिम्मेदारियां, सारा व्यवहार उसे पूर्ण करना होगा। दूसरी चीज कि जो भी वो व्यवहार करता है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देके और परमात्मा का नाम सुमरन करके ही उसे व्यवहार करना है। तीसरी चीज यहां साहिब क्या कहते हैं? तीसरी चीज कहते हैं कि भक्ति के कारण जब भक्त ध्रुव और प्रहलाद जैसों का उद्धार हो गया तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं होगा? इसीलिए स्वयं गरीबदास महाराज जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये सारी लीला दिखाई कि उनके इतने बालक हैं, उनकी पत्नी भी है, वो धन का व्यापार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना स्वरूप भी प्रकट करके दिखाया हरलाल जी को कि देखो इसमें रहकर भी मैं इस प्रकार का संसार की जो गृहस्थी है, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मैं इससे मुक्त हूं। इसी प्रकार तुम भी घर में रहकर भी इस गृहस्थी से मुक्त रहो। तुम गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थी मत रहो। तुम परमात्मा के बंदे हो। जब तुम पैदा हुए तो तुम पहले परमात्मा के बंदे थे, बाद में तुम गृहस्थी बने हो तो पहले परमात्मा के बंदे थे तो परमात्मा के बंदे बनो। तुमने गृहस्थ धर्म धारण किया है तो अपने सारे आचरण शुद्ध करो, अपने व्यवहार में शुद्धता लाओ, अपने भरण पोषण का जितना साजो सामान है वो सब का उपार्जन करो और अपने बाल बच्चों को पालो, लेकिन सत्य मार्ग पे चलते हुए। और चौथी जो चीज कही वो कही है कि हर घड़ी परमात्मा का धन्यवाद करो, हर सुमरन में उसका धन्यवाद करो। गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साहिब सिर पर राखिए तो सही भक्ति हरलाल। हर जगह, हर कर्म में, हर श्वास में अगर उस साहिब को याद रखते हो कि वो देख रहा है तो तुम्हारा कोई कर्म गलत नहीं होगा। अगर तुम्हें रहेगा कि वो देख रहा है, वो है, अगर तुम्हें लगेगा वो है तो हर चीज का तुम धन्यवाद भी दोगे। अगर तुम्हें रहेगा कि वो है, विश्वास अगर रहेगा तो सारे काम सफल होंगे और फिर से सतलोक जा पाएंगे। और सतलोक जाने के लिए साहिब ने क्या बताया? ज्ञान, प्रेम, विरह, भक्ति और विवेक, इन चार को धारण करना है। क्योंकि ज्ञान के बिना विरह नहीं है और विरह प्रेम से आता है। तो पहले ज्ञान आएगा सत्संग से, तो सत्संग में बैठा करो। ज्ञान आता है तो प्रेम जगाओ और प्रेम के साथ विरह, और विरह के बिना भक्ति नहीं होती। और विरह के अंदर ही विश्वास भी आ जाता है, क्योंकि जब तक विश्वास ही नहीं होगा भगवान पे तो भक्ति वो निष्फल हो जाती है। असली भक्ति तो तब होती है जब उसके अंदर विश्वास आ जाता है। और जो सत्संग है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। इसलिए विवेक को धारण करना है ताकि आपकी भक्ति अंधविश्वास ना बन जाए और आपका ज्ञान, आपका अहंकार ना बन जाए। उम्मीद करता हूं आज की ये वाणी और ये ज्ञान, जो कि ज्ञान विरह के अंग पे आधारित था, जो कि सूक्ष्म वेद के अंदर दिया गया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। सेवक को आज्ञा दीजिए, अगले सत्संग में फिर भेंट होगी। तब तक सत साहिब।